हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की पूजा सामग्री। फ्रेंड्स, करवा चौथ की पूजा सामग्री में जो भी सामग्री की आवश्यकता हमें होती है वो सारी पूजा सामग्री हमने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं है। ये सारी सामग्री जितनी भी मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है वो सारी ही पूजा सामग्री बहुत ज़्यादा जरूरी होती है करवा चौथ की पूजा में। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं करवा चौथ की पूजा सामग्री में हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए एक लकड़ी की चौकी जिसपे हम माता की पूजा करेंगे रख के। ठीक है, तो लकड़ी की चौकी ले लें आप। लकड़ी की चौकी या पट्टा चौकी जो भी आप बोलते हैं इस तरीके का आप ले सकते हैं। ये लकड़ी का है और इसी पे हम माता की स्थापना करेंगे करवा चौथ माता की। तो यहाँ इसके बिछाने के लिए हमें चाहिए लाल रंग का कपड़ा जो हम इस पे बिछाएंगे। तो फ्रेंड्स, कपड़ा देखिए आपको जरूरी है कि नया लेना हो चौकी पे बिछाने के लिए। आप जो भी पूजा में यूज करते हो कपड़ा वो आप ले सकते हैं। तो लाल रंग का कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इस तरीके का कपड़ा भी ले सकते हैं आप। तो ये मैंने कपड़ा चौकी पे बिछाने के लिए ले लिया है। तो इस तरीके का कपड़ा चाहिए हमको चौकी पे बिछाने के लिए। इसके अलावा हमें चाहिए करवा माता की फोटो या फिर एक कैलेंडर। तो देखिए आप इस तरीके की मड़ी हुई भी फोटो ले सकते हैं, क्योंकि मड़ी हुई फोटो से क्या होता है कि हमें हर साल इससे पूजा कर सकते हैं। तस्वीर से इस तरीके की फोटो ले सकते हैं। और अगर आप कैलेंडर लेते हैं तो आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। और देखिए मैंने ये पिछले साल ली थी तो मैं इस साल भी इसी से पूजा करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो कैलेंडर ले सकते हैं। कैलेंडर से क्या होता है कि हमें हर साल चेंज करना होता है, वो खराब हो जाता है कैलेंडर। तो आप मड़ी हुई भी ले सकते हैं इस तरीके से या फिर कैलेंडर भी ले सकते हैं। कैलेंडर मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं करवा चौथ पे। तो ये हमें चाहिए पूजा के लिए। और इसके अलावा हमें चाहिए देखिए एक बुक चाहिए जिसमें करवा चौथ की कथा होती है, आरती होती है। तो इस तरीके की बुक चाहिए हमको। इसमें कथा आरती वगैरह जितनी भी आप करवा चौथ की कथा आरती वगैरह पढ़ना चाहें आप इसमें पढ़ सकते हैं। और आप आपको अगर मुँह जबानी याद है तो आप खुद भी बोल के कर सकते हैं। नहीं याद तो इस तरीके की बुक ले लें आप। तो इसके अलावा देखिए जो हमें चाहिए होता है सबसे ज़्यादा जरूरी, देखिए जरूरी तो सभी चीज़ें हैं लेकिन करवा तो मेन चीज़ है सबसे, करवा। तो इस तरीके का करवा चाहिए हमको। देखिए आप सिंपल करवा भी आता है मार्केट में एकदम इस तरीके का, जैसे मैं दिया दिखा रही हूँ इस कलर का भी आता है सिंपल, वो भी ले सकते हैं। इस तरीके का सजा हुआ भी ले सकते हैं। तो करवा होना चाहिए इस तरीके का छेद वाला, जिसमें छेद होता है जो मैं आपको दिखा रही थी अभी। देखिए ये वाला छेद तो इस तरीके का होना चाहिए। ये मैंने ले लिया है एक अलग करवा। तो देखिए मैं तो दो करवे रखती हूँ, एक मिट्टी का रखती हूँ जिससे मैं चांद को रख देती हूँ पूजा करती हूँ, और एक माता गौरी के लिए रख लेती हूँ। तो मैं पीतल का भी रख लेती हूँ, कभी कांसे का रख लेती हूँ, या फिर इस तरीके का डिजाइन का भी रख सकते हैं। क्योंकि गौरी माता मैं अकेली हूँ तो मैं गौरी माता के साथ पूजा करती हूँ। तो गौरी माता में मिट्टी की बना के उनके साथ करवा बदलती हूँ। तो उसके लिए मुझे दो करवे चाहिए होते हैं। अगर आप किसी के साथ करवा बदलते हैं, आपके साथ कोई है देवरानी जिठानी, तो आप एक ही करवा लें मिट्टी का। तो मैं अकेली हूँ इसलिए मैं दो करवे लेती हूँ गौरी माता के साथ बदलने के लिए, क्योंकि इसमें सुहाग बदला जाता है। सुहाग जो है ना 7 बार बदला जाता है। किसी के साथ पूजा होती है तो इसमें अकेले पूजा नहीं करते, किसी ना किसी के साथ करते हैं। तो मेरे साथ कोई नहीं है तो मैं गौरी माता बनाती हूँ मिट्टी की, उन्हीं के साथ मैं पूजा करती हूँ। और इसके अलावा हमें चाहिए होता है चीनी का करवा जो हमें बायने के साथ देना चाहिए। इस करवे में देखिए या तो आप बतासे भर सकते हैं या चावल भर सकते हैं। चावल के साथ एक बतासा रखें और दक्षिणा रख के दें इसको बायने के साथ दिया जाता है। बहुत सारे घरों में इसकी जगह पे जो चीनी का करवा होता है ना, इसकी जगह पे पीतल के करवे में ना जो है मिठाइयाँ वगैरह भर के देते हैं या फिर गेहूं वगैरह भर के देते हैं, उसमें दक्षिणा रख के देते हैं। हमारे यहाँ पे चीनी का करवा चलता है तो मैंने वही आपको दिखाया है। हमारे यहाँ पे बायने के साथ चीनी का करवा दिया जाता है, भर के दिया जाता है। इसको हम कैसे भी भर सकते हैं, या फिर चावल से या फिर गेहूं से या मिठाई से। और बहुत सारे घरों में इस तरीके का लोटा भी भर के दिया जाता है, जैसे पीतल का ले लिया, कांसे का ले लिया, ये टंकी वाला होता है उस तरीके का, उसको भर के और फिर से सासू माँ को दिया जाता है। तो हमारे घर में चीनी का दिया जाता है भर के। इसको खाली नहीं देना चाहिए, इसको भर के ही देना चाहिए। इसमें कुछ ना कुछ भर के उसमें दक्षिणा रख के आप तब दें बायने के साथ, ठीक है। और आपके यहाँ पीतल का चलता है तो वो दें। और चावल हमें चाहिए इसमें भरने के लिए। तो चावल देखिए अखंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित होने चाहिए। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए। ये मैंने अभी आपको दिखाने के लिए रख लिए हैं बस। और इसमें देखिए पूजा की जो हमें दिया बाती करने के लिए जो सामान चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता। बतासे चाहिए होते हैं मीठे में भोग लगाने के लिए माता को, रोली चाहिए होती है और जो है ना मोली चाहिए होती है वस्त्र सब चढ़ाने के लिए, और धूप बत्ती चाहिए होती है, दिया चाहिए होता है एक, और
इसके अलावा देखिए हमें जो है ना आप चाहें तो इसमें गणेश जी की शिव भगवान की भी मूर्ति बनी होती है, शिवलिंग बना होता है, तो आप चंदन भी रख सकते हैं। अक्षत रखने होते हैं पूजा के लिए, देसी घी रखना होता है, और एक दिया देखिए अलग से रखना होता है चांद की पूजा के लिए, जो कि करवे के साथ आपको मिल जाएगा। तो करवे पे दिया रखा हुआ है ना मिट्टी का, वो करवे के साथ ही आता है। तो करवे चांद की पूजा करने के लिए करवे के साथ मिट्टी का दिया आता है, तो आप ऊपर जाके पूजा कर सकते हैं जो है ना चांद की। तो वो दिया क्योंकि हम नीचे नहीं लाते, उसको ऊपर ही रख देते हैं। और ये सारा सामान है। देखिए आप मिठाई भी रख सकते हैं इसकी जगह पे, बतासों की अलावा आप मिठाई भी रख सकते हैं भोग प्रसाद के लिए। देखिए वैसे तो बायना बनाया जाता है, मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं, जैसे पूड़ी सब्जी वगैरह बनती है, तो उसको भी भोग में रखा जाता है, तो वो भी होता है। आप इसके अलावा मिठाई वगैरह भी कोई मंगा के रख सकते हैं। बाकी बतासे और बायना जो हम बनाते हैं घर में वो ही रखा जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो देखिए मिठाई वगैरह तो चांद की पूजा जब हम करते हैं ना तब लेके जाते हैं, बाकी यहाँ पे तो हम बतासे और जो भोग प्रसाद जो बनाते हैं ना घर में वो रखते हैं हम, वही हम सास को बायने के साथ दे दिया करते हैं। तो यही होता है और यही सामान है। और इसके अलावा देखिए जो हमें चाहिए होता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पूजा करते वक्त, वो होता है। और देखिए फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं एक चीज़ ध्यान से बता दूं आपको 2 करवे तभी लेने हैं तब आप अकेले पूजा करें, ना कि किसी के साथ पूजा कर रहे हैं तो आपको एक ही करवा लेना है, मिट्टी वाला करवा जिससे हम पूजा करते हैं। देखिए पूजा तो मैं मिट्टी वाले करवे से ही करती हूँ और अर्घ भी मिट्टी वाले करवे से देती हूँ। जो दूसरा करवा लेती हूँ ना वो मैं माता गौरी के लिए लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेले करती हूँ। आप किसी की दौरानी है, जिठानी है, तो आप उनके साथ पूजा करते हैं, आपकी कोई पड़ोसी है उनके साथ पूजा करते हैं, तो फिर आप एक ही करवा लें। यहाँ पे देखिए अगर आपके घर में कलश स्थापना होती है तो आप कलश स्थापना के लिए एक अलग से कलश लें और इसमें जल भर लें, इसमें लौंग, सुपारी और जो है ना हल्दी की गांठ, एक सिक्का वगैरह डालें और एक नारियल ले लें। हमारे यहाँ पे कलश स्थापना नहीं होती करवा चौथ पे, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ हमारे यहाँ पे नहीं होती, तो इसलिए मैंने नहीं रखा वो सारा सामान। अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है इस पूजा में करवा चौथ की में, तो आप कलश का भी सारा सामान लें अलग से, ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं होती इसलिए मैंने नहीं रखा था। और इसके अलावा जो हमें चाहिए होता है वो है देखिए एक पीलिया चाहिए होता है, जो हम इस समय ओढ़ते हैं। और इसके अलावा देखिए माता गौरी के लिए श्रृंगार का सामान चाहिए होता है। ये श्रृंगार का सामान वो नहीं है जो हम बायने के साथ देते हैं अपनी सासू माँ को या अपनी नंद को, ये वो सामान है जो हम गौरी माता का श्रृंगार करेंगे। तो ये सामान देखिए मैं गौरी माता जो मैं बनाती हूँ ना, मिट्टी की गौरी माता जिनके साथ मैं पूजा करती हूँ, उनका सारा श्रृंगार मैं इस सामान से करती हूँ और इसको मैं अपने पास ही रख लेती हूँ। अगर आप गौरी माता नहीं बनाते और आप अकेले ही पूजा किसी के साथ पूजा करते हैं ना, तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं शाम के वक्त, तो आप जब करवा माता को रखें उनकी मूर्ति वगैरह, तो उनको जरूरी थोड़ा थोड़ा सामान चढ़ाएं और इसको अपने पास रख लें माता का आशीर्वाद समझ के। एक हमें पीलिया चाहिए होता है पूजा के लिए, जब हम पूजा करते हैं ना तो ओढ़ने के लिए, चांद की पूजा के लिए चाहिए होता है। और या फिर आप इस तरीके की चुन्नी भी ले सकते हैं लाल, या फिर आपके पास कोई साड़ी शादी की कोई चुन्नी पड़ी है ना उसको भी ओढ़ें, लेकिन ओढ़े जरूर चुन्नी वगैरह साड़ी के साथ जब आप पूजा करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये पूरे 16 श्रृंगार करके ही पूजा की जाती है, तो आप करें, अच्छी बात है। और ये देखिए बायने में एक साड़ी निकाली जाती है सासू माँ को देने के लिए। और ये साड़ी देखिए अगर आप हर साल साड़ी नहीं दे सकते तो आप 16 श्रृंगार जो है श्रृंगार का सामान जरूर रखें, 5-7 चीज़ें जरूर रखें। और अगर आप साड़ी दे सकते हैं, साड़ी नहीं दे पा रहे, तो आप एक ब्लाउज का पीस जरूर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे मैंने एक साड़ी रख ली है बायने में निकालने के लिए, और सिंदूर है, बिंदी है, चूड़ी है, मेहंदी है, दक्षिणा है, नैन पॉलिश है। तो इसमें आप देखिए 11, 21 या फिर 16, 7 अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी सामान सुहाग का रखना चाहें। और देखिए इसके अलावा जो महावर भी होती है इसमें, तो महावर मैंने माता रानी के श्रृंगार में रख दी है अभी। और इसमें महावर भी जरूर रखी जाती है पूजा में देने के लिए सुहाग सामान में। और एक छलनी ले लें आप, अगर चांद की पूजा करते हैं तो छलनी ले लें एक, और इस तरीके से प्लेट ले लें। और बाकी ये मैंने आपको दिखाने के लिए रख दी है। ये कलश तो मैंने आपको भी दिखाया था, माता गौरी के लिए रखती हूँ मैं इसको हर साल। और ये सामान हमें चांद की पूजा के लिए चाहिए होता है, छलनी और प्लेट। तो फ्रेंड्स देखिए यही सारी वो सामग्री है जो हमें पूजा के लिए चाहिए होती है करवा चौथ पे, और इसमें कुछ भी कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। मैंने सब कुछ वही दिखाया है जो करवा चौथ की पूजा में हमें चाहिए होता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। सेम पूजा वैसे ही होती है, करवे में या फिर चीनी के करवे में या वैसे करवे में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे हम चीनी का देते हैं और बहुत सारे लोग कांसे का भर के देते हैं या फिर पीतल का भर के देते हैं, ये फ़र्क होता है। लेकिन होता सेम तरीके से है, पूजा भी सेम तरीके से होती है, करवे भी सुहाग भी सेम तरीके से बदला जाता है, बस थोड़ा थोड़ा सा अलग तरीका होता है।
तो फ्रेंड्स, जो भी पूजा सामग्री हमें करवा चौथ पे चाहिए होती है वो सारी पूजा सामग्री हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो।